हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट और प्यारे सहपाठियों, साथियों, दोस्तों, सब जगह आप लोग देख रहे हैं जो सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है मेरे, हल्ला बोल। किस पे हल्ला बोल, ये भी आप लोग अच्छे समझ रहे हैं। कब तक आदमी सुनता रहेगा और कब तक देखता रहेगा वहीं फालतू की बातें, वहीं जुमले वाली बातें, वहीं किसी एक शख्स के मन की बातें कब तक सुनता रहेगा। चलो ठीक है, तुम्हारे मन में वो सारी चीज़ें आती हों जो वो एक आम जनता से, जो जनता है, जो विद्यार्थी है, जो असहाय हैं, उनके बारे में सोच करके तुम्हारे मन में वो सारी बातें आती हों तो ठीक है, तब कोई बुराई नहीं है। कीजिए, शौक़ से कीजिए मन की बात, लेकिन वो मन में, आपके मन में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मन की बात बोलना, दूसरे से कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ा माहौल जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है जो सामने दिख रहा है आप लोगों को। क्या दिख रहा है? बेरोज़गारी। लेकिन उन्हें तो बेरोज़गारी दिखती नहीं है, ना तो बेरोज़गार दिखते हैं। उन्हें तो करोड़ों में रोज़गार दिखते हैं कि हमने करोड़ों में रोज़गार दे दिए। उनको ये नहीं दिखता है कि बेरोज़गार। अपने उत्तर प्रदेश के योगी जी को देख लो। योगी जी क्या बोलते हैं? योगी जी तो बहुत ही सुपर हो गए हैं। योगी जी क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे करोड़ों में नौकरियां दे दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि करोड़ों में रोज़गार दे दिए हैं। लगभग 2 से ढाई करोड़ तक जो है उन्होंने रोज़गार दे दिए हैं। हद है। दिमाग है कपार में का घुसा हुआ है। मतलब नालायकी की एक हद हो गई है। करोड़ों में तुम रोज़गार दे दिए हो, सब कोई भी बेरोज़गार नहीं है तुम्हारे उसमें। शासन की व्यवस्था भी एकदम अच्छी खासी चल रही है। कुछ भी नहीं, हर जगह। अरे भाई, रिक्रूटमेंट कराते हो, एग्ज़ाम कराते हो। एग्ज़ाम, इनकी पॉलिसी क्या है? इनकी पॉलिसी क्या है? कोई भी फॉर्म निकाल दिया, क्या किया? कोई भी फॉर्म निकाला, भरना स्टार्ट कर दिया। भरने के बाद सारा रुपया जितना भी है, और शायद 500 से नीचे तो कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो जो रेलवे का एग्ज़ाम है, जो इन्होंने तो हद ही कर दी। रेलवे के एग्ज़ाम में क्या किया इन्होंने? सारे सारे पॉइंट पे एक एक करके आते हैं। रेलवे में क्या किया? जो फीस पहले 100 रुपये थी, 50 रुपये थी, कैटेगरी में 100 रुपये, अब महोदय ने क्या किया? 500 ले लिए। क्या किया महोदय ने? क्या किया? 500 ले लिए। और इनकी नौटंकी देखो, 500 ले लिए। अब कहते हैं कि जो एग्ज़ाम देने आएगा उससे 100, उस कैंडिडेट के अकाउंट से 100 रुपये माइनस करके 400 रुपये क्या है, रिटर्निंग कर दी जाएगी। ये तुम्हारी कौन सी पॉलिसी है? ये नालायकी तो है एक प्रकार की। ये कौन सी पॉलिसी तुम्हारी है? मतलब फ़ीस बता रहे हो कि वही है, 100 रुपये ही है फ़ीस, और जो लौट करके एग्ज़ाम दे करके आएगा तो क्या हो जाएगा? उसको जो है 400 रुपये मिल जाएंगे। तो अरे भाई, कुछ भी हो जाए, उसके साथ कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, उसको कोई ट्रेन ना मिले, तो तुम तो फिर पूरा पूरा रुपया उसका जो है 500 पी गए, खा गए रुपये उसका। मतलब क्या सोच तुम्हारी है? मतलब रुपए लौटना। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कराए। एग्ज़ाम फीस फार्म जो है, सबसे पहला क्या है, इन्होंने फॉर्म निकाला, भरा लिया। सारा जो है करोड़ों में, क्योंकि आज की कंडीशन में अगर कोई भी 100 वैकेंसी आती हैं तो वहाँ पे हज़ारों में संख्या में 10,000, 20,000, पता नहीं कितना, 10,000, 20,000, ये जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म भरते हैं। मिनिमम 10,000 तो भरेगा ही। अब इसका 10,000 का अगर इसका सिंपल सा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? इतने जीरो हो जाएंगे। 4 जीरो तो पहले से ही थे। 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख तो तुम ऐसे 100 सीट पे जो है 10 लाख तुम लूट ले रहे हो। क्या है तुम्हारा मतलब? ठीक, फॉर्म भराया। फॉर्म भराने के बाद अब इनको एग्ज़ाम कराने की फुर्सत नहीं। एग्ज़ाम के आगे इनको कुछ मतलब ही नहीं, एग्ज़ाम भूल गए फॉर्म भराने के बाद। रेलवे एसएससी के जितने भी हैं, इतनी कंडीशन ख़राब है कि जो 2016 बताते हैं,
अभी मैंने देखा कि 2016 के भी जो एग्ज़ाम थे, जो फॉर्म भराए गए थे, उनको भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। 2018 एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी रेलवे फॉर्म भरा के रख लिए हो। जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी 1 लाख प्लस कर दिए थे महोदय, क्या कर दिए, 1 लाख प्लस कर दिए। और फीस महोदय ने कितनी रख दी, 500 रुपये पर कैंडिडेट। अब ये सोचो 1 लाख प्लस वैकेंसी है, तो मैंने एक मोटा सा आइडिया बताया कि अगर 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी में हज़ारों लड़का जो है कैंडिडेट जो है फॉर्म भर रहा है। जब 100 वैकेंसी होती है तो हज़ारों की संख्या में फॉर्म भर रहा है। जब लाखों की वैकेंसी जब निकालोगे तो एक तो जीरो है, उसके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। एक जीरो क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे, वहाँ तो 4 जीरो बढ़ गए थे, सॉरी वहाँ 2 जीरो बढ़ गए तो 10,000 हो गया। यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। करोड़ों में संख्या भरेगा फॉर्म, और तुम फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो करोड़ के आगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा। खा लो भैया, इकट्ठा हो गया राजस्व तुम्हारे पास। राजस्व तुम्हारे पास अगर इतनी सीटें आई हैं, अगर तुमने 1 लाख वैकेंसी का लोभ दिया है, तो तुम्हारे पास कितना राजस्व आ जाएगा, अरबों में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अरबों में। यही इस सरकार की नीति है और कुछ नहीं। लूटो केवल, मतलब कुछ करना नहीं, केवल लूटना है। तो क्या होगा, यही होगा, मौज करेंगे इसी में, इसी को देखेंगे। कानों में जो है मतलब कुछ सुनाई नहीं देगा, बहरी हो जाएगी सरकार, मतलब कुछ मतलब ही नहीं। तो उसका नतीजा तो फिर निकलेगा ही, फिर यही होगा, हल्ला बोल होगा। क्या होगा, हल्ला। हल्ला कहाँ पे होता है, शोरगुल कहाँ पे होता है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, जहाँ पे या तो बेईमानी होती है। ऐसे ही शांत माहौल जो है वो हल्ला के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। देखो युवा जागरूक, ये देखो महोदय, न नीयत है, न नीति है, न कोई पॉलिसी है, न तो सही मन से काम करना। नीयत का मतलब क्या, नीयत में खोट है, कोई ईमानदारी है ही नहीं, केवल लूटना, मतलब जनता को गुमराह कर देना, कोई न कोई एक नया बहाना ला करके उसकी तरफ उसको जो है टर्न कर देना। दिमाग खराब करके रख दिया हुआ है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, कोई भी अगर वैकेंसी निकाले हैं महोदय ने, कोई भी वैकेंसी निकाल दी, कोई भी वैकेंसी निकाली, अब क्या है, उसका एग्ज़ाम करा दिया। एग्ज़ाम कराने के बाद अब क्या हुआ, जब जैसे ही आंसर की आई, जैसे ही आंसर की आई, अब उस आंसर की में विवाद हो गया। सबसे बड़ी नालायकी तो एक इनकी ये है, क्या हो गया, विवाद हो गया। कभी कट ऑफ से रिलेटेड, कभी जो है क्वेश्चन के जो है ऑब्जेक्शन से रिलेटेड। अगर उस जो है वैकेंसी में, अगर उसमें अगर कुछ भी, अगर 2 क्वेश्चनों पे विवाद हो गया तो क्या है, वो फंस गई। और उसमें कितना टाइम लगेगा। और ये नालायक इतने धूर्त हैं, क्या कहा जाए, मुंह से उल्टा सीधा निकलता है। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे कि सीधे से अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कहेंगे कि जो भर्ती है वो क्या है, भर्ती कोर्ट में है, सिंपल सी, कोर्ट के अधीन है। क्या बोलेंगे, कोर्ट के अधीन है, सिंपल सी अपनी सी एकदम सुस्पष्ट एकदम सुमधुर भाषा में बोल देंगे, भर्ती कोर्ट के अधीन है। कितना सिंपल सा रिप्लाई। अरे किसके कारण कोर्ट गई हुई है भर्ती, तुम्हारे कारण ही गई है ना। तुम्हारे द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं जो है महाकाबिल इंसान जो हैं, महानिदेशक वगैरह जो हैं, फिर चाहे बेसिक शिक्षक परिषद के हों, चाहे फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद के हों, सचिव एक से एक टैलेंटेड सचिव हैं, उन्हीं के कारण जो है भर्ती कोर्ट में पहुंच जा रही है। अब लड़के परेशान, क्या करें, धरना दें, क्या करें, वकील करें, घर बेच दें, खेती बेच दें, क्या कर दें। अब फ्री में तो कोई वकील हो नहीं जाता है, उसको भी रुपया चाहिए।
और उनकी तो और भी जो है मौज हो गई है क्योंकि वकीलों की। बढ़िया है, सरकार की नीतियां बहुत बढ़िया हैं, सरकार की नीतियों के कारण ही हम चल रहे हैं। अगर सरकार की नीतियां अगर सही से चल जाएं तो वकील की ऐसी तैसी हो जाएगी, कुछ नहीं एकदम। क्या है वो तो खुद चाहता है भर्तियां फंसी रहें, 7 8 8 8 महीने तक भर्ती भर्ती कोर्ट में ही लटकी रहे। 7 8 8 7 8 साल 7 8 महीने ही क्या, सालों लटकी रहती है, सालों लटकी रहती हैं। जो भी टीचर्स थी 69,000 फंसी है, लटकी है, मौज कर रहे हैं वकील, कोई भरोसा नहीं। कब ऑर्डर रिजर्व होता है, कब उसका डिक्लेयर का फैसला आता है, कुछ भी मतलब नहीं उससे। क्या मतलब है सरकार को, कुछ मतलब ही नहीं। बस सीधा सा बोल दिया कि जो है कोर्ट के अधीन है, कोर्ट का फैसला हमें जो है सिरोधार्य होगा, हम मानेंगे। और कब मानेंगे पता नहीं। अभी तुम्हारी आ जाए, जो है तुम्हारा काम हो जाए तो तुम देखो एमपी में क्या हुआ, बना लो सरकार भैया। 2 दिन के अंदर सरकार बना करके नौटंकी कर दिए, फिर चाहे चाहे जो कुछ करना पड़े। तब तुमको नहीं सूझा कि नहीं आराम से बनाते हैं, कोरोना चल रहा है, वो चल रहा है, तुम्हारे लिए तो नौटंकी है केवल, और कुछ नहीं। कोरोना वरोना कुछ नहीं। क्या प्लानिंग की है कोरोना से, कोई प्लानिंग नहीं, कोई नियम नहीं। खुद लूटो, जो तुम्हारे साथ में हो, जो तुम्हारे साथ शासन शासन में हो, उसको भी लूटने दो, उससे भी लुटवाओ। ना तो तुम्हारे पास कोई एजुकेशन पॉलिसी है, नाम भर की है एजुकेशन पॉलिसी का, केवल नाम है। सी नई नई चीज़ें लगा दो, सीईटी करा दो, नई नई चीज़ें करा लो तुमसे। तुमको नए नए प्रैक्टिकल फालतू के करने आते हैं, सीईटी करा लो। और सीईटी के बाद उसमें लड़का जो है एग्ज़ाम, उसको फॉर्म भरेगा, उसका रुपया तुम फिर लूटोगे। उसके बाद फिर तुम कोई ना कोई एग्जाम नौटंकी कराओगे, कोई ना कोई एग्जाम कराओगे, फिर रुपया लूटोगे। तुमने तो चरण और बढ़ा दिए ना, जो 2 चरण होने थे तुमने 1 चरण और बढ़ा दिया। इसमें भी रुपया दो, इसमें भी रुपया दो, इसमें भी रुपया दो, लूटो, खजाना भरो अपना, उसे मौज करो। जिससे तुमको रुपया आना है वो काम तुम नहीं रोकोगे। तुमको ना तो टीचर की वैकेंसी निकालनी है, ना तो तुमको जो है टीचर के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, ना तो तुमको जो है एसएससी के एग्ज़ाम कराने हैं, ना तो तुमको रेलवे के एग्ज़ाम कराने हैं। ना एग्ज़ाम कराना है, ना तो उनकी प्रक्रिया को बढ़ाना है। सिंपल सा फंडा है। सभी दोस्तों सुन लो, सारे स्टूडेंट सुन लो, इनको क्या कराना है, टीचर की वैकेंसी निकाल देनी है। बाई चांस निकाल दें, मान लो एक अगर क्लियर हो जाए किस तरीके से, एसएससी की वैकेंसी निकाल दें, जो पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ, टीचर की वैकेंसी निकाल दिए, एसएससी की वैकेंसी निकाल दिए, रेलवे की वैकेंसी निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, रुपया आएगा, एसएससी का फॉर्म भरेगा, रुपया आएगा, रेलवे का फॉर्म भरेगा, रुपया उनके पास आएगा। फिर उसके बाद भूल जाना कि कोई फॉर्म भी भराए थे। फिर उसके बाद नौटंकी यही होगी, कोई एग्ज़ाम कराने वाली जो है वो नहीं मिल रही है, एग्ज़ाम कराने वाला कोई नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं बैठी हुई है, ना तो कोई कमेटी बैठी हुई है, फलाना ढिमका, पता नहीं कौन कौन सा राग अलापना शुरू करेंगे। वो भी कब राग अलापेंगे, जब विस्फोट होगा। विस्फोट किसकी तरफ से होगा? स्टूडेंट की तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से विस्फोट होगा, तो ये राग अलापेंगे। और अभी इनको बीएड का एग्ज़ाम कराना हो, बीएड का एग्ज़ाम करा देंगे। अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझना, नीट का एग्ज़ाम करा देंगे, जेई का एग्ज़ाम करा देंगे। क्यों करा देंगे? सुनना, बीएड का एग्ज़ाम कराएं, 2.5 लाख वैकेंसी हैं, 2.5 लाख सीट हैं बीएड की, तो पर कैंडिडेट से 1 साल में 55,000 रुपया इनको मिलेगा। इस तरीके से नीट में भी मिलेगा, इसमें तो लाखों मिलेगा, इसमें तो लाखों मिलेगा। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं इसमें भी लाखों मिलेगा। राजस्व इकट्ठा हो गया ना, तो ये जाने थोड़े देते हैं, भैया रुपया आना चाहिए, तो ये कराएंगे, इसको ये जरूर कराएंगे। अब देखो बीएड करवा दिए,
डॉक्टर बनवा दिए, इंजीनियर बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिए ये। अब बनवाने के बाद क्या कहते हैं, खिलौने बनाओगे, बनाओगे नहीं, खिलौने बनाना बहुत ही अच्छा है, खिलौने का व्यवसाय। अरे भाई, जो बीएड करके गया है उसके बारे में तुमने क्या सोचा? जो मेडिकल करके गया है उसके बारे में क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा। ये क्या नौटंकी किए हो। इसलिए होश में आ जाओ सब लोग। अब जो है इनको सही कर देना है, अपने हक की आवाज़ बोलनी है। बोलना तो पड़ेगा, नहीं दोगे हक का अधिकार तो फिर छीनना ही पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो लोग सुन लें, स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं, जो बीटीसी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं तो अब हमारे लिए तो हमारा सेशन ही नहीं कंप्लीट हुआ है। वो एक बार सोचेंगे ना, फिर चाहे 12th वाले हों, चाहे 11th वाले हों, कोई भी स्टूडेंट हो, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और इस तरीके सारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करने के साथ इनको फैला दे, एकदम बूम कर दें। और जब तक बूम नहीं होगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, एकदम नॉर्मल नॉर्मल। तो जो बीएड कर रहे हैं, जो बीटीसी कर रहे हैं, उनके लिए भी वो ये ना सोचे कि हमारा अभी तो सेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, जब सेशन कंप्लीट होगा तो हम देखेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। 2017 वाले बैठे हैं, 18 वालों का एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, डीएलएड वालों के। थर्ड फोर्थ वो एक ही मिक्स होता चला जा रहा है। 2019 वालों का जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिक्स होता चला जा रहा है। क्या मिल रहा? कुछ नहीं। ना तो डेट डिक्लेयर हो रही, नीट के एग्ज़ाम तुम करा दे रहे हो, जेई के एग्ज़ाम करा दे रहे हो, तुम बीएड एंट्रेंस का जो है बल्क में जो लाखों में कैंडिडेट हैं उनके तुम एग्ज़ाम करा दे रहे हो। तुमको जो है सैकड़ों में जो कुछ सेक्शन वाइज जो छोटे छोटे जो है, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में जो अलग अलग सेंटर पे तुम एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हो, तुम बल्क में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम करा दे रहे हो। तुम्हारे पास डीएलएड की कोई डेट नहीं है, ना तो तुम्हारे पास बीएड एंट्रेंस की कोई डेट नहीं है, ना प्रमोट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कैसे प्रमोट करना, क्या नहीं करना, कोई पॉलिसी नहीं बनी है। बस बता दिया प्रमोट हो जाएंगे, किस हिसाब से प्रमोट होंगे कुछ भी नहीं पता। फिर चाहे इसीलिए जो बीएड के, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हों, फिर चाहे सेकेंड ईयर के हों, बीएड हो चाहे डीएलएड हो, सभी सभी को याद रखना है ये हल्ला बोल। जो ये हल्ला बोल का कॉन्सेप्ट हुआ है, अपने हक की लड़ाई के लिए ज़रूर लड़ना है। जो यूथ रिवॉल्यूशन होता है, युवा क्रांति, यूथ रिवॉल्यूशन, युवा, जो युवा क्रांति को पहचानना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही ढर्रा बनाते रहेंगे। जब मन होगा वैकेंसी निकालेंगे, जब मन होगा वैकेंसी नहीं निकालेंगे, जब मन होगा रिक्रूटमेंट करेंगे, जब होगा रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। 4 साल की वैकेंसी को क्या करेंगे, भुला देंगे। और बच्चे भी क्या करेंगे, सोचेंगे दूसरी वैकेंसी आ गई है उसमें अप्लाई करो, उसको भूल जाओ। यही मेंटालिटी धीरे धीरे बनती रहेगी। 4-5 वैकेंसियाँ बल्क में निकलेंगी और फिर वो पीछे पिछड़ती हुई चली जाएंगी। उनके ना तो एग्ज़ाम होंगे, ना तो उनका कोई आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। कोई फिर तुक्के से वैकेंसी आएगी, फिर उसमें अप्लाई करेंगे, सोचेंगे अरे छोड़ो पहली वाली वैकेंसी को, इस पे ध्यान दे लो। यही प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी, यही प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। उम्र निकल जाएगी, दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। कब तक पढ़ेगा? पूरी जवानी भर तो पढ़ता ही रहेगा। पूरी जो एनर्जी, पूरी जो उसकी विल पावर, फुल पावर जो भी थी, वो क्या करेगा? पढ़ाई में लगाएगा। पढ़ाई में लगाएगा, लेकिन उसको मिलने वाला कुछ नहीं है, गोला मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा उसे। सारी एनर्जी तो उसकी ख़त्म हो गई। अब क्या करेगा? करने के लायक, क्या करने के लायक वो बचेगा? इसलिए एकदम से बूम कर दो हर चीज़, जाग जाओ। सरकार को जो है बता दो जो है कि हम, और जो बीजेपी हो चाहे जो भी हो, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स जो है ना, जो उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया, उनका दिमाग तो उन्होंने पहले ही से पैरालिसिस कर दिया हुआ है। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, उनका दिमाग तो उन्होंने पहले से विकलांग कर दिया है। तो उनके दिमाग में तो कुछ घुसने वाला ही नहीं है। भले वो फिर वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो कैंडिडेट हो, किसी भी एग्ज़ाम के कैंडिडेट हो, तो पैरालिसिस हैं, पैरालाइज्ड हैं पूरी तरीके से। तो उनसे डिस्कस ही नहीं करना है, बस अपना काम करते रहना है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। मैं भी 2-4 दिन से जो है सुन रहा था।
और दो चार लाइनें भी हैं, पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्रियों वाले भी देखो लाचार बैठे हैं, जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वे कुर्सियों पर वादा भुलाए बैठे हैं। और कुछ लाइनें और लिखी, आप कहें तो हम पकोड़े भी बनाएंगे और खिलौने भी बनाएंगे, बस नियुक्ति दे दो साहब, हम देश के लिए बिछौना भी बनाएंगे। उनके लिए भी एक उत्तर है, जो कहते हैं ना कि खिलौना बनाओ, खिलौनों का व्यवसाय सबसे अच्छा चलेगा, तो उनसे कह दो जाके। बहुत पहले एक ट्रेंड लाए थे, पकौड़ा बनाओ, तो कह दो पकौड़ा भी बनाएंगे। और अब जो कह रहे हो खिलौना भी बनाएंगे, दिमाग फिर फेर जाएगा। तो क्या कहेंगे, बिछौना भी बनाओ, इसके भी व्यवसाय बड़े बढ़िया हैं, खूब बिछौना बिकेंगे। तो कह दो सब कुछ करेंगे, पहले तो नियुक्ति तो दो, जो फंसा कर रखे हो वैकेंसियाँ उनको कंप्लीट तो करो। ओके ठीक है, बोलना तो मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा वही बातें बार बार रिपीट करना, वही बातें बार बार रिपीट करना ज़रूरी भी है। फिर देखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए जितना करना है। ओके, थैंक यू। और आप लोग, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जो सोते हुए कुंभकर्ण को जगाना भी ज़रूरी है, नहीं सोता रहेगा वो, ध्यान ही नहीं देगा, वहीं लॉलीपॉप जो वाली चीज़ें जो हैं, वहीं बार बार चीज़ें, कभी ये है कभी वो, बेवजह बिना पर्पज़ के बिना उद्देश्य के, कोई मतलब ही नहीं ऐसी ऐसी बातें बोलना। ओके, थैंक यू, टेक केयर।